इस कृष्ण के देश में गायें कटती हैं, सोचो धिक्कार है हम सब। दुष्ट लोग, गायें कटती है, उसका दोषी कौन है पता है आपको? उसका दोषी कौन है? वो काटने वाला दोषी नहीं है, काटने वाला दोषी नहीं है, दोषी हम हैं। ऐसे कई दुष्ट लोग हैं जो गाय पालते हैं, वो दूध देती है, तब तक घर में सेवा करते हैं, उसके बाद नालायक उसको रोड पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। वो दूध नहीं देती, उसको बेच देते हैं, वो कत्ल खाने में जाकर के कट जाती है। दोषी कौन है? दोषी हम सब हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। इस गोपाल की भूमि पर, ये कृष्ण की भूमि पर, ये राम कृष्ण की भूमि है साहब, ये संतों की भूमि है, ये पापियों की भूमि नहीं है जहां गायें हम मर्जी से काट रहे हैं। अभी केरल में थोड़े दिन पहले क्या हुआ था? रोड पे बैठ करके दुष्टों ने गाय को काटा था। कैसे निर्दयी लोग हैं, कैसे दुष्ट लोग हैं, और कैसा ये प्रशासन है। प्रशासन कितना गंदा है। ऐसे लोगों को मृत्यु दंड होना चाहिए। किसी निर्जीव को मारने का तुम्हारा क्या अधिकार है? किसी जीव की हिंसा करना ये तुम्हारा कहां का धर्म है? ये धर्म सिखाता है? कौन से धर्म में लिखा है कि गाय को काट के खाने से पुण्य मिलेगा? कोई से धर्म में नहीं लिखा है। झूठ बोलते हैं ऐसे नालायक लोग कि हमारे धर्म में लिखा है। कोई धर्म के अंदर नहीं लिखा है। गो हत्या पे प्रतिबंध लगना चाहिए। एक गाय हम नहीं पाल सकते, और पालते हैं, दूध दे रही है, ठीक है, दूध देना बंद किया, बोले रोड पे मर जा। वो मर जाएगी, क्या हो? तू सोच रहा है तेरी मुक्ति हो जाएगी? अरे तेरी क्या, तेरी 7 पीढ़ी जो मरी है ना, जिनकी मुक्ति हो गई, उनकी भी मुक्ति रद्द हो जाएगी, उनको भी नरक में आना पड़ेगा। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की मां है, और मां को मारा नहीं जाता है साहब, मां को पूजा जाता है, मां को पूजा जाता है। उसको जितना पूजोगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। तो पहल हमने करना चाहिए, प्रयास हमने करना चाहिए। अरे बड़ी बड़ी गौशालाएं नहीं बना सकते तो छोटी छोटी गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए, जिनमें गौ माताएं सुरक्षित रहें। ज्यादा नहीं, 20-20, 25-25 गायें रखो, उनमें सेवा होनी चाहिए। गायों के लिए मदद देना चाहिए। हम और कामों में भी तो पैसा खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं? बिजनेस में घाटा चला गया, 1 लाख का वो बहन कर लेंगे, लेकिन 1000 रुपए गोमाता को नहीं देंगे। अगर उसके लिए मालूम है आपको, जो गाय की सेवा करता है, गौ माता के लिए दान देता है, गो की रक्षा करता है, गो का पालन करता है, उसकी विपत्ति वो गौ माता हर लेती है। ये अनुभव करके देख लेना, तेरी विपत्ति वो गौ माता हर लेगी। ऐसे कई जीवंत उदाहरण हैं कि वो विपत्तियां गौ माता ले लेती है। वो तेरी अला बला, वो तेरा भला बुरा, वो गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए निवेदन करूंगा कि गौ माताओं की सेवा करो,
गो रक्षक बनो, गो भक्षक मत बनो। दुनिया तो हिंसा कर रही है, लेकिन तुम तो वैदिक सनातन धर्म के लोग हो भाई। हमारा वैदिक सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? वैदिक सनातन धर्म हमें गो सेवा करना सिखाता है, प्रेम से रहना सिखाता है। तो गो की सेवा करो, गो रक्षक बनो। आपको पता है, जिसके घर में गौ माता है उसके यहां 33 कोटि देवता है। गो क्या है, बैल क्या है, कभी समझने की कोशिश करी? गाय कौन है, बैल कौन है, जानते हो? गाय पृथ्वी का रूप है, बैल धर्म का रूप है। ये गोवंश है। गाय को सताओगे तो भूमि को, पृथ्वी को सताओगे, और पृथ्वी को सताओगे प्रकृति से खिलवाड़ हो जाएगा, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो जाएगा तो देख लो नई नई घटनाएं हो रही है। कभी भूकंप आ रहा है, कभी प्रलय आ रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी पृथ्वी फट रही है, कभी पृथ्वी में से आग निकल रही है। और अब तो ये महामारी आ गई जिसका नाम कोरोना। गाय के कंडों की धूप घर में पहले जला करती थी, आज कोई जलाता है? कोई नहीं जलाता। गाय के कंडों की धूप अगर जलती होती ना तो कोरोना घर में घुसता ही नहीं। उसकी क्या हिम्मत थी जो घुस जाता, लेकिन वो कोई जलाता, क्योंकि गाय नहीं, गौमूत्र नहीं मिलती। पूजा के लिए यजमान को लिख के देते ना, महाराज अब कहां से लाएंगे? अरे कहां से लाएंगे? गाय का गोबर नहीं मिलता, गोमूत्र नहीं मिलता। उसका कारण है क्योंकि देसी गाय लोगों ने छोड़ रखी है रोड पर। वो प्लास्टिक खाती है, पॉलीथीन खाती है, उससे वो दूषित हो रही है, बीमार हो रही है, मर रही है। तो इसलिए गो सेवा समितियों से जुड़ो। हमारी बड़वा की भी एक सेवा समिति है, जय श्री गो सेवा समिति। ये समिति कोई गौशाला नहीं चलाती है। ये समिति क्या करती है? जहां गायों की कोई मदद होती है, गौशालाओं में मदद करने का। गौशाला डल तो जाती है, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति गायों को जब चलाता है ना, गौशालाओं को, उस बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि गायें बहुत आती हैं। तो उसको भी चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो उसके लिए ये समिति बनी है जिसका नाम है जय श्री गो सेवा समिति। अमृतवाणी चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मैं उन सबसे भी यही निवेदन करूंगा कि गौ माता की सेवा करो। और इस समिति का अकाउंट नंबर भी उसमें नीचे चल रहा है। हो सके तो जितना हो जाए उतना उसमें सहयोग भी करो। सहयोग ऐसा नहीं है कि लाखों का हो, मैं कहता हूं 1 रुपए से लाख तक जितना बने उतना तुम कर ही सकते हैं। 1 रुपए से लाख रुपए तक तो आदमी कर ही सकता है। 1 रुपए रोज का भी निकालें तो महीने के एक महीने में कितने होंगे? 30 रुपए। 30 रुपए के हिसाब से 12 महीने में कितने होंगे? 360। परिवार में कितने लोग हैं आप? 4 लोग हैं। चारों 1-1 रुपया रोज डालो। 360 360 360 360। आपको भी नहीं अखरेगा दान देना,
और एक गौ माता का थोड़ा बहुत राशन आ जाए, तो ये भारत देश है जो गो से अहिंसावादी बनो, हिंसावादी मत बनो। स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म